जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं जो कक्षा 12 से प्रैक्टिकल है। वोल्ट मीटर ये इधर रखा हुआ है और ये प्रतिरोध बॉक्स है। जैसे उद्देश्य इसका, इस प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य ये है कि वोल्ट मीटर और प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये हमारे पास है सेल, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध को हम पहले समझते हैं, हमने आपको बता भी रखा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जिस तरह से चालक तार होता है और उस तार में जब धारा प्रवाहित होती है, उस धारा के मार्ग में जो अवरोध लगता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसी तरह से वो प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध होता है, चालक तार में लगता है। अब जो प्रतिरोध है वो सेल के अंदर का प्रतिरोध है, इसलिए उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर घोल होता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। उसमें दोनों में से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में धारा का प्रवाह होता है और उस धारा के प्रवाह में जो घोल होता है वो अवरोध लगाता है, उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है कि सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कितनी दूरी पर रखे हैं। डिस्टेंस इलेक्ट्रोडों के मध्य मेंटेन होनी चाहिए। जैसा कि हम आपको सेल का ये स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये है छड़ और एक छड़ हमारे पास इसमें पड़ी हुई है, ये इलेक्ट्रोड है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रोडों से कंप्लीट होता है वायर का, ये होता है एक हमारा सेल। इन इलेक्ट्रोडों के बीच में ये है घोल। घोल जो है ये अमोनियम क्लोराइड का भी बना सकते हैं, उसकी सहायता से ये हम सेल कंप्लीट कर लेंगे। जब सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने सेल की जगह पे ये एक सेल यूज किया है, ये प्राथमिक सेल है। इस सेल को भी प्राथमिक सेल बोलते हैं, इस सेल को भी प्राथमिक सेल बोलते हैं। इसका नाम है लेग्रांजे सेल। ये सेल जो है, ये जो युक्ति बनी हुई है सेल की, ये है लेग्रांजे सेल। और ये हमारा जो सेल है ये भी प्राथमिक है और ये भी प्राथमिक है। तो इसकी जगह पे हमने ये सेल यूज कर रखा है अपने प्रैक्टिकल में। इसको अब इस सेल को जितना इसमें पॉजिटिव इधर का ये वायर है, इसको हमने वोल्ट मीटर के साथ में पॉजिटिव के साथ में जोड़ रखा है और इसमें दो कुंजियां प्रयुक्त की गई हैं और ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स है। इस सेल का स्ट्रक्चर इन उपकरणों के साथ में हमने कंप्लीट कर रखा है, पहले से जोड़ दिया है सभी। ये इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो ये हमने संयोजक तार यूज किए हैं, ये संयोजक तार निर्माण से बढ़िया साफ हो और जहां जहां पे हमने इनको प्लग से ज्वाइंट किया है वो सभी टाइट होने चाहिए, वरना प्रतिरोध घट बढ़ सकता है। इन सबको टाइट करना है और इसमें जो कुंजियां ये दिख रही हैं, प्लग कुंजियां, ये सभी टाइट होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स की अगर कुंजियां ढीली है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, इसलिए इन सभी को आपको टाइट करके रखना है, ढीली नहीं होनी चाहिए। फिर ये हमारी कुंजियां हैं, इधर ये कुंजी है जिसे हम बोलते हैं पड़ोस में प्रतिरोध बॉक्स के साथ में जुड़ी है, इसे हम बोलते हैं केतु कुंजी। और ये जो कुंजी इधर हमने एक लगा रखी है, ये कुंजी प्राथमिक कुंजी K1 बोली जाती है। इसका नेगेटिव टर्मिनल हम वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। इधर हमारा प्राथमिक सेल लगा हुआ है। अब इसकी सहायता से मुझे निकालना होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक बार फिर से समझते हैं, इस प्रैक्टिकल में जो सावधानियां रखनी है हमें, तो वो संयोजक जो तार है इनको रेगमाल से बढ़िया साफ कर लें और साफ करने के बाद में ये जो संयोजक प्लग हैं इनसे जोड़ दें। जोड़ने के बाद में इसमें प्रतिरोध बॉक्स में ये जो हमारी कुंजियां हैं ये सभी टाइट होनी चाहिए और ये जो प्लग जितने संयोजक तार ज्वाइंट हुए हैं ये सभी कसे होने चाहिए। फिर काम आता है एक, ये जो प्रैक्टिकल जब कर रहे होते हैं इसमें जो सेल होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो भी एक जगह पर स्थिर रहने चाहिए, हिलने नहीं चाहिए। अगर सेल के भीतर जो इलेक्ट्रोड अभी हमने आपको दिखाया था, अगर वो इलेक्ट्रोड बार बार हिलेंगे तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो गड़बड़ होगा, रीडिंग सही नहीं आएगी। तो इतनी कुछ सावधानियां रख के हम अपने प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इन कुंजी में, ये हमारी कुंजी है K2
इस समय खुली हुई है, और इधर K1 कुंजी है, ये भी खुली है। इसमें जैसे ही हम प्लग लगाते हैं हमारे वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आती है। इधर रीडिंग दिखाइए वोल्ट मीटर में। अब ये वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आई है, इसमें पहले वोल्ट मीटर का हम लोग निकालते हैं अल्पतमांक। क्या निकालते हैं? अल्पतमांक। वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है, इसको निकालने के लिए आप सभी को एक फार्मूला याद रखना होता है, मान बटे खानों की संख्या। मान बटे खानों की संख्या। तो हमने वोल्ट मीटर का अल्पतमांक पहले से निकाल रखा है। इसमें खानों की संख्या जो है, एक मान तक देखें तो 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3। इस वोल्ट मीटर से हम 3 वोल्ट तक की वोल्टेज माप सकते हैं। इस वोल्ट मीटर की सहायता से, जो हमने वोल्ट मीटर प्रयोग किया है, इसकी सहायता से हम अधिकतम 3 वोल्ट तक की वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसमें अब वोल्टेज का, इस वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है वो यहाँ पे, इधर दिखाइए, यहाँ पे इसका जो न्यूनतम मान है वो 0.5 है, और इसमें 0.5 तक जो खाने छोटे छोटे दिए गए हैं, उन खानों की संख्या 10 है। 0.5 में जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा अल्पतमांक जो है 0.05, कितना आ जाता है? 0.05। अर्थात ये अल्पतमांक जो होता है, ये इस पैमाने की मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप है, सबसे शुद्ध माप है। ये जो अल्पतमांक होता है, ये इस पैमाने की मापी जा सकने वाली सबसे शुद्ध और न्यूनतम माप होती है। तो इसकी न्यूनतम माप हुई 0.05 क्या वोल्ट। कितने? अल्पतमांक में 0.05 ही लिखा जाता है। ठीक। अब इसमें से जब इस संयोजन तारों में से हमने सभी का जॉइंट कर रखा है, इसमें आपको K1 कुंजी लगा रखी है। K1 कुंजी को पूरी तरह से कंप्लीट कर रखना है। अब जब K1 कुंजी कंप्लीट रहेगी, और इधर दिखाइए K2 कुंजी खुली रहेगी। K2 कुंजी जब खुली है तो इस प्रतिरोध बॉक्स में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। जब ये कुंजी खुली रहेगी तब इस प्रतिरोध बॉक्स, ये बाहरी उपकरण है, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं होगी, और ये परिपथ हमारा खुला बोला जाता है। इस समय इसमें जो वोल्टेज दिखाया जाता है वही विद्युत वाहक बल होता है। वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। तो इसे समझिए, जब ये कुंजी K2 खुला होगी तो हमारी जो धारा इस सेल द्वारा जा रही है वो इधर प्रतिरोध बॉक्स से होकर नहीं जाएगी, खाली वोल्टेज में रीडिंग रहेगी। यही वोल्टेज की रीडिंग इस समय जो नोट करेंगे वो यह रीडिंग कहलाएगी विद्युत वाहक बल, जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें इस समय देखते हैं इसकी रीडिंग कितनी है। जो हमने आंतरिक सेल लगा रखा है, उस सेल की इस समय रीडिंग दिखा रहा है 1.5 वोल्ट। कितनी है? 1.5 वोल्ट। अब